नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए आज हम आपको महत्वपूर्ण जो है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका एक आएगा शाकुंतला का चरित्र चित्रण करने के लिए और राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रण। ठीक है, ये जो शाकुंतला है और राजा दुष्यंत ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों का चरित्र चित्रण आएगा और ये इनमें से या शाकुंतला का आ जाएगा या राजा दुष्यंत का आ जाएगा। तो ये दोनों भी आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक याद रहें, इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिए और दोनों का चरित्र चित्रण मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए चरित्र चित्रण पर आपको पहले क्या करना है, देखिए किसी व्यक्ति का ही आपको व्यक्तित्व लिखना होता है। ये व्यक्तित्व क्या है, यानी कि जैसे आपका जन्म हुआ, आपके माता का क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, आपका जन्म किस गांव में हुआ, किस गांव से है, आपका जिला क्या है, यही सब चीज़ इसमें भी बताना होता है कि शाकुंतला के माता पिता कौन हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका नाम, जैसे आपका कोई नाम रखाया होगा आपके माता पिता ने, तो इनका भी नाम शाकुंतला किसने रखाया, किस कारण से इनका नाम शाकुंतला पड़ा। तो ये सब चीज़ें आपको चरित्र चित्रण में लिखना होता। अब आप पढ़े होंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक कालिदास की एक रचना है, और जो कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम की, ये नायिका है। इसके बारे में मैं आपको बताया था कि ये एक मेनका थी और विश्वामित्र उनकी ये पुत्री है, यानी कि मेनका इंद्र की अप्सरा थी और विश्वामित्र जो है एक तपस्वी थे। तो जब उनके आपसी संबंध होने कारण से ये जो है शाकुंतला का जन्म होता है, और ऋषि कंड की ये पालती पुत्री थी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें कि ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम यानी नाटक की ये जो है आपकी नायिका हो जाएगी और कंड की पालती पुत्री हो जाएगी। तो ये ऋषि कंड की पालती पुत्री है। इनका वास्तविक यानी जो इसके वास्तविक माता पिता कौन है, यानी जनक जननी भी कहते हैं। जैसे माता को जननी भी बोला जाता है और पिता को जनक भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनके माता हो जाएगी मेनका और जो जनक हो जाएंगे विश्वामित्र जी। शकुंतला का चरित्र चित्रण एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र, उसके चरित्र में अनेक गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको ध्यान कैसे रखना है कि शकुंतला के चरित्र चित्रण में आपको क्या, इतना तो आप बिल्कुल सिंपल से बता देना कि इसकी यानी कि जो इनकी माता हैं, आप ये पूरा ना लिखें तो कोई बात नहीं, आप लिख देंगे कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, क्योंकि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी नायिका है, और ये कंड की पालती पुत्री है, और मेनका की और विश्वामित्र की ये पुत्री है। ठीक है, यानी इनकी माता का नाम मेनका बताना है, पिता का नाम विश्वामित्र बता देंगे। इस प्रकार से ये भारतीय आदर्श की एक चरित्र नारी है। और जो है अब इसके यानी कि जो इसके चरित्र चित्रण पर कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखना है वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये अनुपम सुंदरी है, यानी कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही मनमोहक लगती है, जैसे राजा से आप देखे होंगे। ठीक है, तो अब आपको पहले क्या करना है, हेडिंग को लिख लीजिए। जैसे अनुपम सुंदरी हो गई, इसके बाद आप लिख लीजिए शालीनता, यानी कि बिल्कुल ये जो है शालीनता भरी हुई है, भाई कुछ चीज़ों पर लजाती है, ऐसा नहीं है कि झट से प्रियंवदा जैसा बोल देती है। तो शालीनता है, पति प्रेम है, यानी अपने, देखिए अगर जैसे आपको हेडिंग याद रहेगी पति प्रेम, तो आप फिर यहाँ बना कर के कुछ भी लिख सकते हैं अच्छी प्रकार से कि यह राजा दुष्यंत से प्रेम करती थी, यानी राजा दुष्यंत से तो प्रेम करती थी ना, तो ये सब आप चीज़ें लिख सकते हैं। प्रकृति प्रेम लिख सकते हैं कि प्रकृति से भी शकुंतला का प्रेम था। आप देखे होंगे कि जब ये शकुंतला विदा हो रही थी तो वो आप दूसरा वाला श्लोक देखिए कक्षा 12 में जो लिखा हुआ है कि उसमें क्या बताया गया है कि भाई जब शकुंतला जा रही थी तब पशु पक्षियों ने, यानी जो पक्षी है यानी मोर नाचना छोड़ दी है, और हिरणियों ने जो कुशा के कौर को खाया था उसको उगल दिया है, पेड़ों ने अपने पीले पत्तों को गिराया। ये सब आप देखें तो प्रकृति से इसका बहुत ही प्रेम था। और पितृ प्रेम यानी कि जो इसके पालक पिता हैं उनसे भी प्रेम करती। सखी प्रेम यानी अनसुईया प्रियंवदा दो सखियाँ, उनसे भी ये बहुत प्रेम करती है। तो इनका आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए अनुपम सुंदरी में आप बताएंगे कि शाकुंतला बहुत ही सुंदर है, उसके सौंदर्य को देखकर जो भी देखते हैं राजा मुग्ध हो जाते हैं। सौंदर्य वर्णन करते हुए देखिए शाकुंतला एक अत्यंत सुंदर, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को बाह्य श्रृंगार की, यानी कि जो इस प्रकार से वो सुंदर थी कि उसे बाहरी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ये श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, आप लिख सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे कि अधरा किसले राग
कोमल बिटपानुकारिणो बाहु अधरः किसलय रागः कोमल बिटपानुकारिणो बाहु कुसुमयूलोभनीयं यवनमङ्गेषु सन्दहम् अधरः किसलैरागः कोमलबिटपानुकारिणो बाहु कुसुमयूलोभनीयं यवनमङ्गेषु सन्दहम्। शालीनता में लिखेंगे शाकुंतला बहुत ही शालीन लड़की है, वह सुशीला है, लज्जाशीला है। राजा दुष्यंत के सानिध्य की जो है अंकड़ी होते हुए यानी राजा की साथ की यानी तीसरी पत्नी होते हुए भी जब उसे ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो वह राजा से कहती है कि मुंचितावन्मां भूयो अपे सखी जनमनुमानयिष्ये। पति प्रेम। शाकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत से अत्यंत प्रेम करती है। वह उनके वियोग में इतनी व्याकुल हो जाती है कि आश्रम में आए हुए ऋषि दुर्वासा का अतिथि सत्कार नहीं करती और उनके श्राप की भागी बनती हैं। देखिए वो जो ऋषि हैं यानी कि दुर्वासा, इनके अत्रि यानी पिता हैं अनुसुईया माता, तो ये देखो क्या कह रहे हैं, ये श्राप दे देते हैं कि विचिंतयन्ति यमन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतायो। अब प्रकृति प्रेम में आप देखेंगे शाकुंतला को पेड़ पौधों, लताओं, कुंजों, पशु पक्षियों से विशेष अनुराग है, प्रेम था, यानी कि इनसे बहुत ही प्रेम करती थी। वो जब विदा होती है आश्रम से तो देखेंगे कि वृक्षों ने, लताओं ने, हिरणियों ने उससे आज से जो है विदाई लेती है। अवयमिते तस्याम सौदर्या स्नेहम। और पित्त प्रेम में बताएंगे कि भाई काश्यप के हृदय में अत्यधिक प्रेम एवं श्रद्धा है, तो वे पदगृह जाते समय वह अपने पिता से बार बार मिलती है। तो ये अगर आप इतना न लिख पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप तो ये आपको ठीक है। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि कथम इदानीं तात श्रियंकात परिभ्रष्टे मले तटोन्मूलिता चंदनलतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्यामि। कथम इदानीं तात अंकस्यात् परिभ्रष्टमलये तटोन्मूलिता चंदनलतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्यामि। सखी प्रेम में शाकुंतला सच्ची सखी है, अपनी सखियों प्रियम्बदा अनुसुईया से बहुत प्रेम करती है। आश्रम से विदा लेते समय वो जो है अपार उसको दुख है, अनुभव ऐसा करती है। अब देखिए अनुसुईया का चरित्र चित्रण अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर पड़ा हुआ बिल्कुल आसानी से ये प्रियम्बदा अनुसुईया का हम डाल दिए। देखिए महत्वपूर्ण जो है ये दोनों आपको आने चाहिए। अब राजा दुष्यंत का आप समझ लीजिए, अगर आप ये दो तैयार कर लेंगे शाकुंतला का और दुष्यंत का तो आपका यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। आप घबराने की जरूरत नहीं कि आप कहेंगे कौन सा आएगा, नहीं। राजा दुष्यंत का बिल्कुल याद रखना। देखिए महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा हैं, पहले बता देंगे कि उसी प्रकार से आपको बताना इनके माता पिता कौन है दुष्यंत के और इन कहाँ के राजा हैं भाई ये दुष्यंत। तो ये एक हस्तिनापुर जगह है, तो हस्तिनापुर के राजा हैं, देखने में बढ़िया सुंदर है, हष्टपुष्ट है। भाई राजा है तो जरूर हष्टपुष्ट रहेगा, सुंदर रहेगा और युवा है यानी 18 साल के लगभग हैं। उनके सौंदर्य को देखकर शाकुंतला जैसे प्रथम बार में देखती, अब लड़की अगर देखेगी अच्छे लड़का को, सुंदर हष्टपुष्ट लड़का है, बढ़िया बाड़ी साड़ी बनाए हुए है, युवा लड़का है, तो क्या करेगी, उस पर आकृष्ट हो जाएगी। या कोई लड़की अच्छी युवावस्था में है और लड़का कोई देखेगा तो भी उसमें मोहित हो जाएगा, लड़का ज़्यादा ही मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ भाई, शकुंतला प्रथम बार में ही आकृष्ट हो जाती हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। आप देख ली इनसे आपको चरित्र की कुछ विशेषताएं जो लड़के हैं उनको सीखनी चाहिए, और शाकुंतला की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनसे लड़की को सीखनी चाहिए कि क्रीम पाउडर का इस्तेमाल ना करें। क्रीम पाउडर जो है शाकुंतला नहीं लगाती थी, उसका जो आंतरिक सौंदर्य है, ठीक है, उसे बाह्य सौंदर्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो प्रकृति के द्वारा सौंदर्य दिया गया उसी पर वो जो है सुंदर लगती थी, उसे कोई क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं थी। तो शाकुंतला से आप शालीनता सीख लीजिए कि वो लज्जाशील भी थी। इस प्रकार की अपने
पिता से प्रेम भी करती थी, आप देखेंगे कंडु ऋषि पे। पशु पक्षियों से किस प्रकार से प्रेम करती थी, प्रकृति से उसका किस प्रकार से प्रेम था। वो एक आदर्श भारतीय नारी थी, इस प्रकार से कह सकते हैं ना। गांव में लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी ये लड़की, बहुत अच्छी पुतहू मिल गई है। तो इसी प्रकार से बुद्धिमान दुष्यंत के चारित्रिक चरित्र में बुद्धिमत्ता स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वह शकुंतला के रूप से आकृष्ट होने के बाद विवाह करने की तभी सोचता है जब उसे यह पता चलता है कि वह ब्राह्मण की कन्या नहीं है। यानी कि राजा दुष्यंत की बुद्धिमानी आप इससे समझ सकते हैं। राजा दुष्यंत जैसे ही शकुंतला को देखता है तो प्रेम तो उत्पन्न हो जाता है कि भाई मैं भी शकुंतला से प्रेम करूं। हर लड़का को लड़की से प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन अब उस लड़का को यहाँ पर यह समझना है कि पहले अपनी जाति की लड़की हो। लेकिन भाई प्यार में तो जाति न देखी जाएगी, है ना। लेकिन वहाँ पहले जो है दुष्यंत देखें, तो आपको इतना तो देखना है कि किस प्रकार की वो लड़की है ना। तो ये जो है जब जान जाते हैं कि ब्राह्मण की कन्या नहीं है, तभी प्रेम जो है उत्पन्न करते हैं, वो अपना प्रकट करते हैं। मातृभक्त में देखेंगे कि द्वितीय अंक में जब करभक्त उसकी माता का संदेश लेकर आता है कि आज से चौथे दिन मेरे उपवास की पारणा होगी, उस समय तुम यहाँ अवश्य उपस्थित रहना। तो वह विवेक से तपस्वियों का भी उल्लंघन नहीं करना चाहता और माता की आज्ञा का पालन भी करना चाहता है। माता की जो है आज्ञा का भी जो है पालन करना चाहता है। देख लीजिए कि वो जो है अपने जगह पर अपने जो है मित्र करभक्त को भेज रहा है, यानी कि करभक्त को भेज देता है, लेकिन जो है अपना नहीं जाता। कला मर्मज्ञ, देखिए कला किस प्रकार से थे। तो संगीत और चित्रकला के साथ साथ दुष्यंत युद्ध कला में भी निपुण है। 5वें अंक में, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक, तो अब 5वें अंक में अगर पढ़ेंगे जब, तो 5वें अंक में हंस पदिका की गीत पर उसकी अहोराग परिहारिणी गीत ही, यह टिप्पणी उसकी संगीतकता की घोतक है। वह शकुंतला का चित्र बनाकर अपनी चित्रकला पारंगता तथा की जो है सिद्धि करता है। उसकी युद्ध कला का पता चलता है जब इंद्र उसे दानवों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग बुलाते हैं। यानी कि इतना युद्ध में वीरता कि भाई इंद्र भी जो है उसे युद्ध करने के लिए बुलाते हैं। साहिदय, दुष्यंत ऋषि मुनियों से सच्चे मन से सम्मान करने वाला है। वह आश्रम के मृगों पशु पक्षियों पर सर संधान नहीं करता, यानी कि जो आश्रम के पशु पक्षी उन पर संधान नहीं करता। आप प्रथम अंक में देखेंगे कि राजा दुष्यंत जैसे ही एक मृग का पीछा करते करते जाता है, वो जंगल का मृग था, लेकिन जैसे वो आश्रम के पास पहुंच जाता है तो फिर उस पर जो है संधान नहीं करता है। और 2 ऋषि कुमार आ जाते हैं, भो भो राजन, अरे अरे राजन, इसका वध मत करना, ये आश्रम का क्या है, आश्रम का ये जो है हिरण है। आश्रम में विनम्र भाव से प्रवेश करता है और आश्रम में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं डालता है। कुशल शासक, वह सफल शासक है, प्रजापालक है, कर्तव्यनिष्ठ है, शूरवीर है, पराक्रमशील है। वह आश्रम में बाधा उपस्थित करने वालों से आश्रम की सुरक्षा करता है। सच्चा प्रेमी राजा दुष्यंत एक आदर्श प्रेमी है। प्रेम के क्षेत्र में उसका नाम आज भी अमर है। ऋषि श्राप से मुक्त होने पर वह अपने परिचय, प्रणय एवं गंधर्व विवाह, शाकुंतला एवं उसकी संतति की रक्षा करता है और अपने वचन का पालन करने का पूरा प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आप जो है अब नायक में राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, उसमें नायकत्व संबंधी सभी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रकार से आप इसका जो है लिख सकते हैं। महर्षि दुर्वासा का चरित्र चित्रण आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर पड़ा हुए हैं। ये हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है। जरूर अपने साथ के जो भी मित्र हों, ठीक है, और जो सखियाँ हों उनको जरूर बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के संस्कृत प्रेमियों को। नमः संस्कृताय मित्रों।